नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारी अनुवाद शिक्षण की विधियाँ हम देखेंगे। तो अनुवाद शिक्षण के प्रकार और अनुवाद शिक्षण की विधियाँ इस क्लास में हम देखेंगे और मैं आशा यही करती हूँ कि आप साथ के साथ में इसको याद कर रहे होंगे और आपको रीड प्री में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। रीड में प्री में जो शिक्षण विधि आएगी वो एक भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं रीड प्री से पहले ये क्लासें दी हूँ। और आप है ना जो बहुत कंजूसी करते हो, ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, है ना। तो आपको करना चाहिए ताकि सभी का भला हो, और आप जिन लोगों को भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। इसलिए आपको क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अब क्लास की ओर आ जाओ। संस्कृत शिक्षण विधि, अनुवाद शिक्षण की हम चर्चा कर रहे हैं। अब अनुवाद कहते किसे हैं? देखो, किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों या भावों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों रूपांतरित करने को ही अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों हम इस रूपांतरित कर देते हैं तो उसको ही अनुवाद कहते हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। अनुवाद के प्रकार 3 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अनुवाद के? 3। कौन कौन से? अक्षरंश, छाया और तथ्य अनुवाद। 3 प्रकार का होता है अनुवाद। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो नामों से ही क्वेश्चन बनते हैं कि अनुवाद का प्रकार कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, यही क्वेश्चन बनता है। अंदर से डिटेल नहीं पूछी जाती है, यहाँ से अंदर से डिटेल नहीं पूछी जाती है। आपको केवल और केवल नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। अक्षरश अनुवाद, इसमें प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, इसमें वाक्य को महत्व न देकर अक्षरों व शब्दों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। फिर है छाया अनुवाद, इसमें विषय वस्तु के भाव अर्थ को अनुवाद रूप में अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग हर चीज कंजूसी करते हो, याद नहीं करते हो, है ना। इसमें भाव अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। इसे भाव अनुवाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर है तथ्य अनुवाद, विषय वस्तु के अर्थ को प्रस्तुत करते हुए अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है और मूल भाषा के भाव व शैली दोनों का निर्वाह इसमें किया जाता है। तो अनुवाद के प्रकार 3 होते हैं, अक्षरश, छाया और तथ्य अनुवाद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अनुवाद शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी। अनुवाद के प्रकार हम देख चुके हैं, अनुवाद की परिभाषा देख चुके। अब अनुवाद शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, इनको भी हम देख लेते हैं। बस ये यहाँ तक है। आपको गद्य, पद्य, व्याकरण, नाटक और अनुवाद 5-6 प्रकार की विधियाँ आई है। परंपरागत, नवीन, ये विधि आपको याद करनी है और 4-5 प्रकार की ये विधियाँ। फिर आपको कौशल बताऊँगी, अन्वेषण प्रदान कौशल, श्याम पट कौशल, ये 4-5 कौशल है वो आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, उनकी 1-2 क्लास आएगी। अब ज़्यादा क्लासें नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास आएगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं आएगी। लेकिन आपको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में याद करने हैं। ये बहुत ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है। आप 1-2 बार इसको मन लगाकर पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है। इसलिए इसको साथ के साथ में नोट्स बनाना है और याद करना है ना। तो अब हम संस्कृत शिक्षण की विधियों में अनुवाद शिक्षण की विधियाँ हम देखते हैं। तो पुस्तक विधि, देखो पुस्तक विधि, इसमें पुस्तकें तैयार करके पुस्तकों द्वारा अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। बस पुस्तकें तैयार की जाती है और उसमें अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। बस इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें केवल नाम याद रखना है। यहाँ से कोई ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसे कैसे क्वेश्चन छप जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन छपता है कि कौन सी है या कौन सी विधि नहीं है, बस ये नाम से ही क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक,
अब पुस्तक विधि में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। फिर है द्विभाषा विधि, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही इस विधि का अर्थ होता है और यह श्रेष्ठ विधि है। यानी सभी विधियों की मैं आपको एक सारणी बनाकर दे दूंगी, वो सारणी बहुत इंपॉर्टेंट दूंगी मैं, है ना। तो उसमें कौन सी विधि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रयोजन क्या है, वो सबके एक मैं सारणी बना के आपको दूंगी, है ना। तो यह श्रेष्ठ विधि है। तुलना और अनुकरण विधि, सर्वप्रथम आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श अनुवाद को छात्र परखते हैं और आदर्श अनुवाद अध्यापक करता है। फिर है मातृभाषा विधि, किसी भी भाषा को मातृभाषा का सहारा लेकर अनुवाद सीखना मातृभाषा विधि कहलाती है। अब देखो इसमें 4 प्रकार की विधि आ गई, पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना और अनुकरण विधि और मातृभाषा विधि। केवल 4 प्रकार की विधियां है और 3 प्रकार का अनुवाद होता है ना। तो अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्य अनुवाद। अब आप ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अनुवाद के प्रकार का नाम याद रखना और अनुवाद की 4 विधियां हैं उसका नाम याद रखना है। अब देखो मैं आपको बार बार चिल्ला के यही बोलना चाह रही हूँ कि रीड प्री में आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होना चाहिए। जो व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि है, पद्य शिक्षण की जो खंडान्वय दंडान्वय विधि है, इम्पोर्टेंट है, कई विधियाँ इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। यानी खंडान्वय दंडान्वय दोनों विधियों में से 100% मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। आपके आगमन निगमन में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा और भाषा कौशल है वहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स है, एग्जामिनर की पसंद है, वो तो आएंगे ही आएंगे। और रीड प्री में जो शिक्षण विधि है वो इतनी हार्ड नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी आएगी। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाई हूँ, नोट्स बनवाई हूँ, है ना, तो वो प्लीज कृपा करके आप याद कर लेना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है इसी वजह से कि एग्ज़ाम से पहले आपको सभी क्लासें दे दूँ। तो आप कृपा करके सभी का नोट्स बना लीजिए और साथ के साथ में याद कर लीजिए, इसीलिए मैं ये क्लासें दी हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।